दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 साल, 2 साल या 3 साल की एफडी करवाते हैं साल 2026 के अंदर, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी देखेंगे, कितने पैसे जमा कराने पे कितने वापस मिलते हैं, पूरी कैलकुलेशन देखेंगे, अलग-अलग एग्ज़ाम्पल देखेंगे। अगर आप ₹10,000 1 साल के लिए एफडी करवाते हैं, ₹10,000 2 साल के लिए कराते हैं, 3 साल के लिए कराते हैं, 5 साल के लिए कराते हैं, ₹1,00,000 जमा कराते हैं, 50,000 जमा कराते हैं, सारी कैलकुलेशन एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ-साथ बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी क्या होती है, कौन-कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। काफ़ी सारे रूल हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, कितने पैसे आप जमा करा सकते हैं, कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं, मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है, कितना पैसा आप जमा करा सकते हैं, डिपॉज़िट कराने से जुड़े हुए क्या रूल हैं, टैक्स कितना लगेगा, टीडीएस कितना कटेगा, ऑटो रिन्यू आप करवा सकते हैं या फिर नहीं, समय से पहले 5 साल की एफडी कराई, बीच में पैसा चाहिए, क्या आप ले सकते हैं या फिर नहीं, एफडी करवाई उसके ऊपर लोन ले सकते हैं या फिर नहीं, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी टाइप के वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एफडी क्या होती है। तो एक पैसा होता है आपके पास पड़ा है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में या फिर एनबीएफसी जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनमें भी आप जमा करवा सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो सेफ होते हैं वो पोस्ट ऑफिस होते हैं। उसके बाद में बैंक जो होते हैं उसके अंदर आपको हर बैंक के अंदर 5 लाख का इंश्योरेंस तो मिल जाता है, लेकिन जितने बड़े बड़े सरकारी बैंक है जैसे आप देखेंगे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये काफ़ी बड़े बैंक है, ये आसानी से नहीं डूबते ऐसे। तो अगर आप इसमें भी ज़्यादा पैसा जमा कराते हैं 5 लाख से भी ज़्यादा, तो आप पैसा सेफ समझ सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस आपको 5 लाख का ही मिलता है। पोस्ट ऑफिस में 100% सेफ है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही आपका पैसा जाता है। एनबीएफसी प्राइवेट कंपनियां होती है, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, वो उसमें आपने एफडी करवा ली, वो आपको हो सकता है 7, 8, 9% का भी इंटरेस्ट दे दे, लेकिन अगर को डूब जाती है कल को तो आपका पूरा का पूरा पैसा जा सकता है। बैंक अगर कल को कोई डूबता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होते हैं ना, उसमें भी आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस तो मिल जाता है। एनबीएफसी कंपनी में आपको कुछ भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है जहां आपको लगता है भाई कंपनी अच्छी है, वो हर साल प्रॉफिट कमा रही है, तो आप उसमें अपने रिस्क पे पैसा जमा करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी, जिसको कि नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी बोला जाता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर आप एफडी बोलेंगे या फिर ये इस नाम से भी उसको जाना जाता है। कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है? तो देखिए एक व्यक्ति जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकता है, एडल्ट होना चाहिए, मतलब उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, वो अपना जाकर अकाउंट खुलवा सकता है। जॉइंट अकाउंट की भी आपको सुविधा मिल जाती है, यानी कि 2 लोग मिलकर के जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं या फिर 3 लोग मिलकर के भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो अपना बराबर-बराबर का हिस्सा पैसा जमा करवा सकते हैं। माइनर का भी खाता खोला जा सकता है, जैसे कि अभी आपको बताया 18 से ऊपर, 18 से कम है तो उसका भी खाता खुल जाएगा। गार्जियन साथ होना चाहिए, एक मदर या फिर फादर, कोई भी एक पेरेंट साथ होएगा तो उसका भी खाता आराम से खुल जाएगा। और माइनर जो है जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, वो अपने नाम पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, आप पोस्ट ऑफिस के अंदर कितने अकाउंट खुलवा सकते हो? तो फिक्स डिपॉजिट के कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अब एक और सवाल आता है कितना पैसा जमा करा सकते हैं? तो उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितना है, आपने जहाँ से कमाया उस पैसे पे आपने कमाते टाइम टैक्स दे दिया, उसके बाद में वो पैसा आपका है, फ्री है। आप उसको कितना भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी एफडी करवा सकते हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में, बैंक में। पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है एफडी करवाने की। आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप 5 लाख की एफडी करवा सकते हो, 10 लाख रुपए है तो 10 लाख की करा सकते हो। आने वाले टाइम में आपके पास और पैसे आते जा रहे हैं तो आप नए-नए अकाउंट खुलवा के एफडी करवाना चाहो कितनी भी करवा सकते हो। इसमें ऐसी कोई भी लिमिट या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया, 1 और 2 और 3 और 5 साल की आप एफडी करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर केवल। बैंक के अंदर अलग-अलग ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। कोई भी बैंक में आप एफडी कराने जाएँगे ना, बैंक वाले आपको 7 दिन की भी एफडी का ऑप्शन दे देते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, कोई भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो आपके ऊपर खुली छूट दे देते हैं। 7 दिन से लेकर 7 डेज़ से लेकर 10 ईयर्स, 10 साल तक की आप एफडी करवा सकते हो। आपको करानी है 1 साल की तो 1 साल भी कर जा सकते हो। आपको करानी है 2 साल की, आप 2 साल भी करा सकते हो। 7 दिन से लेकर 10 साल के बीच में आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है बैंक आपको ऑप्शन देता है। पोस्ट ऑफिस आपको ऐसे ऑप्शन नहीं देता, केवल 4 ऑप्शन देता है। 1, 2, 3 या 5 साल की आप एफडी करा सकते हो। बैंक में आपको करानी है 7 साल, 8 महीने, 3 दिन, ऐसे करानी है आपको। बैंक में ऐसे भी करा सकते हो, बैंक में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। पोस्ट ऑफिस में केवल आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट और रूल की, यानी कि कितना पैसा आप जमा करा सकते हो। तो आपको बताया 4 तरह के अकाउंट खोल सकते हो।
₹1000 कम से कम आपको जमा कराना पड़ेगा अकाउंट खुलवाने के लिए। 1000 से ज़्यादा आप कितना भी जमा करा सकते हो और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। जैसा कि आपको बताया, कितने भी खाते खुलवा सकते हो, कितना भी पैसा जमा करवा सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं टैक्स के क्या क्या रूल हैं। तो देखिए 80C का बेनिफिट मिल जाता है अगर आप 5 साल वाली एफडी करवाते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, जो कि अब कोई ज़्यादा बेनिफिशियल रही नहीं। न्यू टैक्स रिजीम एक अच्छा ऑप्शन हो गया है, वो आप अपने ऊपर डिपेंड करके देख सकते हो 80C वाला बेनिफिट आपको कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं। इंटरेस्ट की जो भी इनकम होएगी एफडी करवाते हैं वहाँ से आपको जो ब्याज मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल रहने वाला है। यानी कि आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई तो यहाँ से आपको जो ब्याज मिला लगभग 6-7 हज़ार रुपये का मिलेगा 1 साल में। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये आपकी टैक्सेबल है, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। किस कंडीशन में नहीं देना पड़ेगा उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए, अगर आपका साल भर का इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा जाता है तो टीडीएस भी काटा जाएगा। सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा जाता है तो टीडीएस काटा जाएगा। आप फॉर्म 15G या फिर 15H जमा करवा सकते हो टीडीएस से बचने के लिए। और अब बात कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया इस पे आपका टैक्स लगेगा 6 से 7 हज़ार रुपये। जो भी इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो आपकी टैक्सेबल होगी, उस पर आपको खुद से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी साल भर की इनकम 12 लाख रुपए या उससे कम है तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट का टैक्स वाला रूल है। ये इंटरेस्ट इनकम तो टैक्सेबल होएगी, लेकिन आप पूरे साल में कमाते ही 12 लाख रुपए से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपकी सारी इनकम मिलाकर, अगर आपकी सारी इनकम, लेट्स से आपकी सैलरी इनकम है 12 लाख रुपए और इसके अलावा आपकी 7 हज़ार रुपये इंटरेस्ट इनकम भी आ गई। सैलरी इनकम हम नेट मान रहे हैं, अब आप बोलेंगे 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसके बाद में अगर आपकी 12 लाख रुपए बचती है तो ये 7 हज़ार रुपये आ गया ना, अब ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी है 5 लाख रुपये ही, 5 लाख की सैलरी, 7 हज़ार का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा, सैलरी भी टैक्स फ्री हो जाएगी, सब कुछ टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर चली जाती है तो उस केस में टैक्स लगेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जैसे कि आपको बताया 1, 2, 3 और 5 साल का आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको इसको एक्सटेंड करवाना है तो सेम टेन्योर के लिए पॉसिबल है, यानी कि आपने 1 साल की एफडी करवाई तो 1 साल के लिए उसको एक्सटेंशन करवा सकते हैं, यानी कि रिन्यूअल, जैसे कि बैंक में बोलते हैं बैंक एफडी रिन्यू करवा ली, दोबारा से वही सेम पीरियड के लिए दोबारा चालू करवा दी, तो ये आपको सेम पीरियड के लिए अवेलेबल है। आपने शुरू में 3 साल की एफडी कराई तो अब आप इसको रिन्यू करवा सकते हो 3 साल के लिए ही। ये आपको स्टार्टिंग में अकाउंट फॉर्म भरेंगे ना आप, उस टाइम ही बताना होता है। आप एंड में बताएंगे तो वो आपकी नई एफडी क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको 3 साल की एफडी कराई, आप चाहते हो इसको रिन्यू करा के 2 साल कराऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इसको मैच्योर होने दीजिए, पैसा बैंक में आने दीजिए, बैंक में आने के बाद में आप दोबारा से 2 साल की एफडी करवा सकते हैं। ये ऑप्शन आपको केवल मिलता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, समय से पहले आपको पैसे की ज़रूरत आ गई तो क्या बंद करवा सकते हैं? हाँ, कुछ कुछ कंडीशन में करवा सकते हैं, लेकिन आपको नुकसान होता है। वो क्या नुकसान होता है आइए जानते हैं। अब देखिए, आप 6 महीने के अंदर तो एफडी बंद करवा ही नहीं सकते। आज आपने एफडी खुलवाई, आप जनवरी 2026 में एफडी खुलवा रहे हैं, जनवरी 2026 के रूल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आपने एफडी करवाई तो 6 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक तो आप बंद ही नहीं करवा पाएंगे। जून 2026 तक कोई भी एफडी कराई हो आपने, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की, आप बंद नहीं करवा सकते। अब देखिए, आपने 1 साल के अंदर अंदर बंद करवाई, 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि आपने जनवरी 26 में एफडी कराई थी और आपने बंद करवा दी इसको अगस्त 2026 के अंदर। तो आपको एफडी पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा? केवल सेविंग अकाउंट वाला ब्याज मिलेगा। आपको एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलना है वो कितना मिलेगा? केवल 4%। कितना इंटरेस्ट मिलता है उसकी भी बात अभी अपन करेंगे। और अगर आप 1 साल के बाद में एफडी बंद करवाते हैं, यानी कि आपने एफडी 1 साल के बाद में, तो अब आपने 1 साल की यानी कि 2 साल, 3 साल या 5 साल वाली एफडी करवाई होगी, उसको ही आप 1 साल के बाद में बंद करवाएंगे तो वहाँ पर आपको 2% जो है वो आपका इंटरेस्ट काट लिया जाएगा। लेट्स से आपको 7% इंटरेस्ट मिलना था तो उसमें से 2% काट के आपको 5% का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये कंप्लीट ईयर के लिए है, 2 साल तो पूरा पूरा। उसके अलावा आप 1 साल से और बाद में बंद करवाते हैं। मान लीजिए आपने एफडी करवाई थी, मैं आपको वापस से बताता हूँ। मान लीजिए आपने एफडी करवाई थी 3 साल वाली, 3 साल की आपने एफडी करवाई, 1 जनवरी 2026 को आपने एफडी करवाई, तो ये कब मैच्योर होएगी? 27, 28, 29, 2029 में मैच्योर होएगी। तो आपने 1 साल के बाद में बंद करवाई, आप इसको 1 फरवरी 2027 में इसको बंद करवाते हैं। तो 1 साल और 1 महीना आपने एफडी रखी, तो 1 साल का तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2% काट के, और जो 1 महीना आपने ऊपर रखा, 1 मंथ, उसका आपको
4% ब्याज मिलेगा। सेविंग अकाउंट वाला जो ऊपर का पीरियड है ना, पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल का तो 2% कम, और जो महीने आएंगे, ये आपने 1 फरवरी की जगह 1 नवंबर को बंद कराई अगर, तो आपको 11 महीने का जो है वो 4% मिलेगा, और 1 महीने का आपको जो है वो मिलेगा केवल, 1 साल का जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पूरा का पूरा 7 - 2 करके, जो भी इंटरेस्ट है उसमें से 2% कम। ये इस तरीके से आपकी पार्ट ऑफ द ईयर माना जाता है। और सबसे घटिया रूल पोस्ट ऑफिस की एफडी का 5 साल वाले अकाउंट में, अगर आपने 5 साल का अकाउंट खुलवा लिया तो आप उसको 4 साल तक बंद ही नहीं करवा सकते। सबसे बेकार रूल है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस की एफडी खुलवा ली 5 साल वाली, तो आप इसको 4 साल तक बंद नहीं करवा सकते। तो सोच समझ के खुलवाइएगा। और बंद भी करवाएंगे ना आप चौथे साल के बाद में भी, तो भी आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा, केवल और केवल सेविंग अकाउंट वाला। यानी कि आपने 5 साल की एफडी कराई, 1 महीना पहले आपने बंद करा दी, 1 महीना मतलब पूरा पूरा टाइम आपने रखा, तो आपको केवल 4% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये सोच समझ के एफडी करवाइएगा। अब बात कर लेते हैं प्लेजिंग ऑफ अकाउंट, यानी आप इसको गिरवी रख सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, लोन अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आप इसको एज ए गिरवी रख सकते हो। कहीं पे आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है ना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अप्लाई करने के लिए, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए प्लेज, या फिर आप इसको ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब इंटरेस्ट रेट की, ब्याज दरों की। तो 1 साल वाले अकाउंट पे आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, 2 साल वाले अकाउंट पे आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल वाले पे 7.1 पर एनम, और 5 साल वाले पे 7.5 पर एनम का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करवाते हैं। ये जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड किया जाएगा और एनुअली पे आउट कर दिया जाएगा। एनुअली पे आउट का मतलब 2 साल की एफडी कराई 1 लाख रुपए से आपने, तो क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे ना, 1 लाख पे आपको ब्याज बनेगा लगभग 7,200 रुपये। तो पहला साल कंप्लीट होते ही 7,200 आपको दे दिया जाएगा, दूसरा साल कंप्लीट होते ही 7,200 प्लस 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपको दे दिया जाएगा। इस तरीके से पोस्ट ऑफिस की एफडी काम करती है। 3 साल वाली करवाई तो उस अकॉर्डिंग काम करती है। इसके अलावा एफडी कैलकुलेटर की बात करें तो ये आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया 6.9 था 1 साल वाली एफडी का, तो 6.9 पे आपको सेट कर देना, 1 साल की एफडी कर देनी है। 1 लाख रुपए अगर आप जमा कराएंगे तो आप देख सकते हो 7,081 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप 2 साल की एफडी कराते हैं तो आपको 7% का ब्याज मिलेगा, तो 7% से आप कैलकुलेट करेंगे 7,186। जैसे कि अभी मैंने आपको 7,200 बताया था, तो 7,186 रुपये आपको ब्याज मिलेगा 1 साल के बाद में, और दूसरे साल के बाद में आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा 1 लाख और 7,186, तो टोटल आपको इतना पैसा मिलेगा। अगर आप 3 साल की एफडी कराते हैं तो आपको 7.1% से इंटरेस्ट मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 7,291 रुपये आपको ब्याज मिलेगा 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद भी इतना ही मिलेगा, और तीसरे साल के बाद भी इतना ही मिलेगा। और अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं तो आपको 7.5% से ब्याज मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो 7,715 रुपये होता है 1 साल का। हर साल आपको 7,715 रुपये मिलते जाएंगे 5 सालों तक, और 5वें साल में आपने जो 1 लाख जमा कराया था वो 1 लाख भी आपको वापस मिल जाएगा। अब 1 लाख की जगह आप दूसरे अमाउंट की कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, इसमें आप चेंज कर सकते हो, कैलकुलेटर में 50,000 डाल सकते हो। जैसे कि आप देखोगे 50,000 डाला तो आपको 3,857 रुपये वापस मिलेंगे। वहीं अगर आप 1 साल की एफडी कराते हो तो आपको 6.9 का ब्याज मिलेगा, तो 6.9 पे आप सेट कर सकते हो, 3,540 रुपये आपको मिलने वाले हैं 1 साल के बाद में। 2 साल की कराएंगे तो आपको 7% का ब्याज मिलेगा, आप 7% पे चेक कर सकते हो, 3,593 रुपये आपको मिलेंगे 1 साल के बाद, और 3,593 ही मिलेंगे आपको दूसरे साल के बाद में, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 2026 में 50,000 रुपये की एफडी करवाते हैं तो। वहीं अगर आप और चेंज करके देखना चाहें तो इस 50,000 की जगह आप 20,000 भी चेक कर सकते हो। अगर आप 20,000 की एफडी कराएंगे 2 साल के लिए तो आपको 7% का ब्याज मिलेगा, जो कि होता है 1,437 रुपये। 1 साल की करवाएंगे तो 6.9 मिलेगा, जो कि होता है 1,416 रुपये। 3 साल की कराएंगे तो 7.1 होता है, जो होता है 1,458 रुपये। अब आप बोलेंगे फ़र्क तो थोड़ा सा आ रहा है, 1,458 आपको 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। 3 साल की एफडी है तो 3 साल तक मिलेगा। इंटरेस्ट जैसे कि आपको बताया पे आउट कर दिया जाता है, तो 3 सालों तक आपको ये पैसा मिलता रहेगा। 5 साल की एफडी कराते हैं 20,000 रुपये में तो आपको 1,543 रुपये मिलेगा हर साल। 1 साल कंप्लीट होते ही 1,543, दूसरा साल कंप्लीट होते ही 1,543, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट की बात करें,
हाउ टू इन्वेस्ट इन पोस्ट ऑफिस एफडी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके हैं, आप एफडी करवा सकते हैं। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस में 7.5% का है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। क्या एनआरआई खाता खुलवा सकते हैं? क्या एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं? तो नहीं, दोनों ही नो है इसका जवाब। एनआरआई भी खाता नहीं खुलवा सकते, एफडी के अगेंस्ट लोन भी लिया नहीं जा सकता है। इसके अलावा आपका पोस्ट ऑफिस एफडी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।